सभी प्यारे दोस्तों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की क्लास में जो है यूनिट 6 हिंदी उपन्यास से हम पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। 2022 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, उन सभी प्रश्नों को मैं आज की क्लास में सॉल्व कराऊंगी। तो आप लोग धैर्यपूर्वक क्लास में बने रहना, सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है। इसके पिछले क्लास में जो है मैंने यूनिट 5 हिंदी कविता से जो है सभी पीवाईक्यू को मैंने सॉल्व कराया है। सभी क्या 2018 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया है, तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देख लीजिएगा हिंदी कविता का, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आप लोग क्लास में बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है। ऑप्शन ए है प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का लूटपाट का यथार्थ चित्रण। ऑप्शन बी है प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास। ऑप्शन सी है सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का वर्णन। ऑप्शन डी है स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। यह प्रश्न जो है सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, आपका बंटी उपन्यास में इनमें से क्या क्या वर्णित है। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक में असुरक्षा की भावना, और ऑप्शन सी मातृ प्रेम की लालसा। ऑप्शन ए, बी और सी सही जवाब होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है। सही जवाब होगा देवरानी जेठानी की कहानी। ऑप्शन ए, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास जो है पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है, ठीक है। इसे जो है हिंदी का पहला उपन्यास माना है किसने, तो पंडित गौरी दत्त ने। प्रकाशन वर्ष है इसका 1870, ठीक है, 1870 इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये जो पात्र दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग उपन्यास से जो है पात्र दिए गए हैं जोड़े में, ये से हमें सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। शकुन का हो जाएगा बंटी, ठीक है। महामाया का हो जाएगा अघोर भैरव। पार्वती का यहाँ पे हो जाएगा राम बोला, पार्वती का राम बोला। और हलीमा का हो जाएगा यहाँ पे सौदागर सिंह, ठीक है, सौदागर सिंह तमस उपन्यास से, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 4 2 1 सही जवाब है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं, पात्र भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। आगे देखेंगे, झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। ऑप्शन ए, ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ। ऑप्शन बी, विभाजन की भयोत्पादक आशंका। ऑप्शन सी, शहरी जीवन की विसंगतियाँ। ऑप्शन डी, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी, ठीक है, बी और डी, यानी कि विभाजन की भयोत्पादक आशंका, और डी सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या, ठीक है। बी और डी सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ भी जो है पात्र दिए गए हैं, इनको जो है सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। शेखर का हो जाएगा यहाँ पे सरस्वती, ठीक है, शेखर का हो जाएगा सरस्वती। सीलिया माता दीन। जयदेव पुरी यहाँ पे हो जाएगा तारा, ठीक है। बाण भट्ट निपुणिका, ठीक है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4321। 4321 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा, चलिए पहले प्रकाशन वर्ष बता देती हूँ, है ना। आपका बंटी 1971, धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र का है ना 1972, झूठा सच यशपाल का है 1958, मैयादास की माड़ी 1988। ठीक है, 1988। झूठा सच आप सभी को पता है 2 भागों में है। पहला भाग जो है 1958 और दूसरा भाग 1960, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा CABD। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। राग दरबारी उपन्यास में इनमें से क्या क्या व्यक्त हुआ है ये बताना है। देखते हैं। ऑप्शन ए मुफ्त शिक्षा, ऑप्शन डी ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी और डी। ठीक है, केवल बी डी, यानी कि ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना और कस्बाई जीवन का व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। बी और डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी रचना अमृतलाल द्वारा रचित नहीं है। बिखरे तिनके अमृतलाल का है, अग्निगर्भा भी अमृतलाल का है, करवट भी, अर्धनारीश्वर नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं बताइए। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता इनमें से कौन कौन सी है ये बताना है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ऑप्शन बी है इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। ऑप्शन सी है पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्यपूर्ण है। ऑप्शन डी है शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन में विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और डी। ऑप्शन सी सही जवाब है, बी और डी, यानी कि इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। और डी शेखर एक अजन्मा विद्रोही पात्र है जिसके मन में विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपर्युक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है। यह संवाद जो है गोदान उपन्यास से किन पात्रों के बीच हो रहा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है,
गोदान उपन्यास, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। और यहाँ से कथन मोस्टली जो है कथन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो खास करके आप लोग कथनों पे ध्यान देंगे। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? राइट आंसर हो जाएगा गोविंदी मेहता से कहती है, ठीक है, गोविंदी और मेहता के बीच जो है यह संवाद होता है, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। निसहाय हिंदू 1890, निसहाय हिंदू 1890, परीक्षा गुरु 1882, देवरानी जेठानी की कहानी 1870 और नूतन ब्रह्मचारी 1886, है ना। अब आप लोग देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। सबसे पहले आएगा देवरानी जेठानी की कहानी, है ना, उसके बाद आएगा परीक्षा गुरु, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, CBDA, CBDA बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान से किन पात्रों के मध्य हुआ है? ऑप्शन ए मालती और मेहता, धनिया और होरी, झुनिया और गोबर, गोविंदी और खन्ना। यह संवाद किन दो पात्रों के बीच हुआ है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? मालती और मेहता, ठीक है, मालती मेहता से कहती है, ठीक है ना। या प्रकरण 16, प्रकरण 15 के बाद 16 पढ़ेंगे, उसमें है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गोदान में कितने प्रकरण हैं? 36 प्रकरण हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए, है ना। इधर उपन्यास दिए गए हैं, इधर पात्र दिए गए हैं, किस उपन्यास के कौन से पात्र हैं ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। परीक्षा गुरु का हो जाएगा लाला मदन मोहन। देवरानी जेठानी की कहानी सर्व सुख बनिया। शेखर एक जीवनी का हो जाएगा यहाँ पे शारदा, ठीक है, और गोदान का गोविंदी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3, 4, 1, है ना। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए राइट आंसर है। जो भी नए स्टूडेंट हैं ध्यान रखेंगे, इसी तरीके से जो है प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्त। ऑप्शन डी है काशी की वैश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? राइट आंसर हो जाएगा केवल ए और बी, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। ए और बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी राम और काम का द्वंद्व, और बी पत्नी के प्रति अतिशय आसक्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरठ में सर्व सुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ में होने वाली कथा कृति कौन सही है? ठीक है, वामा शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू, देवरानी जेठानी की कहानी। यानी इनमें से कौन सा उपन्यास है जिसे आप पढ़ते हैं तो उसमें जो है
ये कथन आपको देखने को मिलता है। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था, ये किस उपन्यास में है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन डी सही जवाब है। अब हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय इनमें से कौन कौन सा है? उदात्त प्रेम है, लोक संस्कृति का सजीव और रसक अंकन है, ऑप्शन सी है वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास है, ईसा पूर्व बौद्ध कालीन भारत की संस्कृति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदात्त प्रेम और ऑप्शन बी लोक संस्कृति का सजीव और रसक्ति वर्णन अंकन, ठीक है। ए और बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, यानी सबसे पहले आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, ठीक है। उसके बाद आएगा मैला आंचल, उसके बाद आएगा अंधेरे बंद कमरे में, फिर राग दरबारी, ठीक है। प्रकाशन वर्ष पहले के जो है पहले के प्रश्न में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, धरती धन्य अपना उपन्यास आधारित है। धरती धन्य अपना उपन्यास इनमें से किस पे आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर, आपातकाल पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि और दलित जीवन पर, यानी ए बी सही जवाब होगा, ऑप्शन सी ए और बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इनमें से कौन उपन्यास है जो हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित है? महासमर, मानस का हंस, बाणभट्ट की आत्मकथा, खंजन नयन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानस का हंस, ठीक है, और ऑप्शन डी खंजन नयन। बी और डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए बी और डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तमस उपन्यास में वर्णित है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन की पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक विद्वेष, अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। तमस उपन्यास में इनमें से क्या क्या वर्णित है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, बी और सी बिल्कुल सही होगा, यानी विभाजन की पृष्ठभूमि और सी सांप्रदायिक विद्वेष, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है 100% प्रश्न आएंगे। तो जितने भी उपन्यास आप सभी के दिए गए हैं टॉपिक, ठीक है, जितने भी उपन्यास हैं, मेरे ख्याल से 13 या 14 उपन्यास हैं, ठीक है। उन जितने भी उपन्यास हैं, उन उपन्यासों के जो उपन्यासकार हैं, ठीक है, उन सभी का जन्म कब हुआ था ये आपको याद कर लेना है, बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, ठीक है। उनकी जितने भी उपन्यास हैं, जितनी रचनाएं हैं, वो आपको याद होना चाहिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार, ठीक है। प्रश्न आएगा ही आएगा। इसी तरीके से सभी का करना है, आप सभी को कहानी का भी, ठीक है, कविताएं जो लगी हुई हैं उनका भी, और निबंध का भी, ठीक है, और अन्य गतिविधियाँ जो हैं उनका भी, ठीक है। और आप लोग अभी तक
सब कर चुके होंगे, लेकिन रिवाइज बार बार करते रहिए तभी याद रहेगा, है ना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CBDA बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं समय सरगम का प्रकाशन वर्ष है 2000। ठीक है, 2000 और जिंदगी नामा जो है, जिंदगी नामा का हो जाएगा यहाँ पे 79 यानी 1979। ठीक है, सूरजमुखी अंधेरे में, इसका हो जाएगा 1972। ठीक है, और दिलो दानिश 1993। ठीक है, सभी जो उपन्यास है कृष्णा सोबती के हैं, प्रकाशन वर्ष मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप देख लीजिए, मिला लीजिए, CBDA बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए किस उपन्यास में किस गांव का जिक्र हुआ है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग उपन्यास पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा कि लेखक, जिस भी लेखक का उपन्यास आप पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि लेखक का जो है जन्म कहाँ हुआ है, कौन से गांव से रिलेशन है। ठीक है, उसके नानी का घर कहाँ है, मामा का घर कहाँ है, रास्ते में कौन सा शहर पड़ता है, ये भैया ये सब कुछ याद रखिएगा आप लोग, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, यानी पंजाब, जिंदगी नामा उपन्यास में जो है पंजाब शहर का जिक्र हुआ है। मैला आंचल का हो जाएगा यहाँ पे, यानी पुड़िया का हो जाएगा मैला आंचल। ठीक है, शिवपालगंज ये हो जाएगा राग दरबारी। ठीक है, और गंगोली आधा गांव। सही जवाब हो जाएगा 4321, 4321 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, तो प्रकरण। ठीक है, प्रकरण, प्रकरण में विभाजित है। ठीक है, कितने प्रकरण हैं, तो 41 परीक्षा गुरु में जो है प्रकरण है 41, 41 प्रकरण। और उन प्रकरण से भी क्रम में लगाने के लिए पूछा गया था कि सबसे पहला प्रकरण कौन आता है। ठीक है, अभी जो पेपर हुआ था दिसंबर 2011 को, वो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है। जिंदगी नामा में, दिलो दानिश में, समय सरगम में, मित्रों मरजानी में। कृष्णा सोबती के सभी उपन्यास हैं, है ना। अब इन्हीं उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के हिसाब से जो है वहाँ पे पूछा था इसके पहले। ठीक है, और इन्हीं उपन्यासों को यहाँ पे देखिए कथन दे के पूछा गया है कि किस उपन्यास से है। ठीक है, यानी कि आप कृष्णा सोबती के आपके सभी उपन्यास जितने हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का, ए हो जाएगा जिंदगी नामा। ठीक है, इससे को आप लोग अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि आपके टॉपिक में कौन सा उपन्यास लगा हुआ है। ठीक है, तो 90% जो है उसी उपन्यास से कथन पूछा जाएगा, है ना, ये भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। तो ये आसान प्रश्न है, सी उपन्यास, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं हुआ है। झूठा सच उपन्यास में इनमें से किस शहर का वर्णन नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा कानपुर का नहीं हुआ है। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, जालंधर का, लखनऊ और नैनीताल, इन तीनों शहर का वर्णन जो है झूठा सच उपन्यास में। अगला प्रश्न देखेंगे, मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा उतना ही
विलास में उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास से है? झूठा सच से, गोदान से, मैला आंचल से, जिंदगीनामा से। तो ये जो है गोदान उपन्यास से है। ठीक है, गोदान उपन्यास से यह कथन है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा की कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी रहती हैं? तो ये ऑस्ट्रिया की है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये मार्च में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो आया था प्रश्न वहाँ से है, मार्च का चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह, लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तमस, झूठा सच, जिंदगीनामा, शेखर एक जीवनी। राइट आंसर हो जाएगा जिंदगीनामा में। ठीक है, जिंदगीनामा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के स्त्री पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास से जो है स्त्री पात्र कौन कौन सी हैं ये बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, 4, 5, यानी कि फुलिया है और आभा रानी और मंगला देवी, ये तीनों स्त्री पात्र मैला आंचल से हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तमस उपन्यास के पात्र हैं। तमस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तमस उपन्यास के हो जाएंगे हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त, ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 5। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 3, 4, 5। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया है। आप सभी को बताना है कि मानस का हंस जो उपन्यास है, उस उपन्यास से अमृतलाल नागर ने किन किन पुस्तकों से जो है सहयोग लिया है। ठीक है, तुलसी काव्य मीमांसा, तुलसी आधुनिक वातायन से, लोकवादी तुलसीदास, काशी का इतिहास या अकबर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। ठीक है, तुलसी काव्य मीमांसा, उसके बाद काशी का इतिहास और फिर अकबर, ये 3 पुस्तकें हैं। ठीक है, इन 3 पुस्तकों से जो इन्होंने सहयोग लिया है। ठीक है, तो 1, 4, 5 ऑप्शन डी राइट होगा। 1, 4, 5 बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, जब मैं फर्स्ट बार जब मैं तैयारी कर रही थी यूजीसी नेट का, जब मैं पहली बार इसको मैंने सिलेबस को देखा, पेपर को PYQ सॉल्व किया, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना में तो मतलब इतना मैं दिमाग मेरा वो हो गया था कि मैं कैसे सॉल्व करूँगी। लेकिन वही है ना कि किसी भी चीज़ को आप बार बार पढ़ते रहिए, बार बार करते रहिए, तो अपने आप ही आपके दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन ये है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उठा के बुक देखा, नोट्स देखा और याद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को जब सॉल्व करा रही हूँ ना, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो यही मैं सोच रही हूँ कि इस प्रश्न से मैं कितना घबराती थी पहले। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे जो है शेखर एक जीवनी के जो है खंड के जो शीर्षक हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, यानी प्रथम खंड का कौन सा शीर्षक है, द्वितीय का कौन सा है, तृतीय का कौन सा है और चतुर्थ का कौन है। ठीक है, ये हमें मिलान करना है ना। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा। प्रथम खंड का हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहला उषा और ईश्वर, और द्वितीय खंड का हो जाएगा बीज और अंकुर। ठीक है, तृतीय खंड का हो जाएगा प्रकृति और पुरुष, और चतुर्थ का हो जाएगा पुरुष और परिस्थिति। राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, है ना। 3, 1, 4, 2 राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, 3, 1, 4, 2। आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। राग दरबारी 1968 है ना। मैला आंचल 1954, आपका बंटी 1971 और झूठा सच 1958। ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत किया इसमें। राग दरबारी 1968, मैला आंचल 1954, आपका बंटी 1971। अच्छा, मानस का हंस नहीं बताया मैंने, है ना, वही मैं सोचूं। चलिए यहाँ पे देखिए, मानस का हंस जो है 1972 में है। ठीक है, इधर लिख देती हूँ, मानस का हंस 1972 में है। अब आप लोग देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा, मिला लीजिए आप लोग भी एक बार। नंबर 35 सी हो जाएगा। ठीक है, 2 5 1 3 4, 2 5 1 3 4 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, कथन दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट कथन पे चलते हैं। कथन 1 है, आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। कारण दिया गया है इसका, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता और माँ के रहते बिना माँ का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला उपन्यास कहने जा रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति जो है किस उपन्यास से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा निसहाय हिंदू, बालकृष्ण भट्ट का निसहाय हिंदू। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी संथालों को दामुल हौज कहा गया, सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का क्या अर्थ है? दामुल हौज का अर्थ यहाँ पे है आजीवन कारावास। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा है? ठीक है, यह कथन जो है किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा है, ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा राग दरबारी। ठीक है, राग दरबारी सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास से आया है? तो तमस उपन्यास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमस। 1973 प्रकाशन वर्ष है, भीष्म साहनी। ठीक है, अगला प्रश्न है। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? बाण भट्ट का चरित्र का है, यानी किस पात्र का है? ठीक है, बाण भट्ट का, लोरी देव, अघोर भैरव या महामाया। ये सभी बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं, है ना।
राइट आंसर हो जाएगा महामाया भैरवी का है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है मानस का हंस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं। मानस के हंस उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, 3, 4, यानी अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई और मेघा भगत। 2, 3, 4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं। देख रहे होंगे ना, पात्रों जो है, पात्र से जो है प्रश्न रिपीट भी हुए हैं, है ना। झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं। सही जवाब होगा केवल 2, 3, 4, पूरनदेई, लक्ष्मी और शीलो। 2, 3, 4 बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र कौन कौन से हैं ये बताना है। बाल पात्र यहाँ पे जोत हो जाएगा, अमी और टीटू। जोत, अमी, टीटू, ठीक है। 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। किस उपन्यास में कौन सा कथा स्थल यहाँ पे वर्णित है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, गोदान का यहाँ पे हो जाएगा बेलारी, मैला आंचल, मेरीगंज, राग दरबारी का हो जाएगा शिवपालगंज और मानस का हंस चित्रकूट। राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 ऑप्शन डी सही जवाब है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46 पे। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भगवती चरण वर्मा के सभी उपन्यासों को आप लोग याद रखेंगे, कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, भूले बिसरे चित्र जिसका प्रकाशन वर्ष है 1968, चित्रलेखा 1934, ठीक है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, सभी नचावत राम गोसाई 1970, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 2, 3, 1, 4, ऑप्शन डी 2, 3, 1, 4 बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाशन वर्ष आप लोग यहाँ पॉज करके देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47 का, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। बी सही जवाब होगा। पहले आएगा यहाँ पे गोदान 1936, गोदान 1936, ठीक है। उसके बाद आएगा बाढ़ भट्ट की आत्मकथा 1946, ठीक है। उसके बाद आएगा राग दरबारी, उसके बाद आएगा तमस 1973, जिंदगी नामा 1979, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो है कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, ठीक है। डायरेक्ट कथन पढ़ती हूँ। कथन है प्रेमचंद ऋषि स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण देखिए, गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत हैं। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों का सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा। ये कथन दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन ए और दो दोनों सही हैं, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, झूठा सच के पहले खंड वतन और देश, ठीक है। झूठा सच उपन्यास के 2 खंड हैं, ठीक है। उसके पहले खंड का नाम है वतन और देश, ठीक है। वतन और देश में
भोला पांडे की गली की औरतें के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नामों का सही युग्म कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। फोर्टी नाइन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ईश्वर कौर ज्ञान देवी। ठीक है, ईश्वर कौर और ज्ञान देवी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम कौन सा प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं देखेंगे यहाँ पे दिसंबर। ठीक है, अभी दिसंबर में 2023 दिसंबर 11 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उनमें से जो है मैंने लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रमजान की माँ रज्जो। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा या दूसरा कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहला कथन देखते हैं। महिला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई। कथन 2 है। राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। संवाद बाणभट्ट की आत्मकथा में सुचरिता का है। राइट आंसर क्या होगा? ये जो है यहाँ पे आयोग की तरफ से जो है दोनों कथन असत्य माना गया है। ठीक है, दोनों असत्य है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथन हैं, कथन देखते हैं। गोदान के अनुसार, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ओहो चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन रिपीट है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गोदान के अनुसार विमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 53 का? गोदान के अनुसार विमेंस लीग आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम क्या है? मिसेस खन्ना। ठीक है, मिसेस खन्ना राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, मिसेस खन्ना है ना, तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अभी 2018 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी ना, तो उसमें ज़रूर बता दूंगी मैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है क्योंकि आंसर मैंने लिख नहीं रखा यहाँ पे, है ना। मिसेस खन्ना, वैसे तो 90% मुझे लग रहा है मिसेस खन्ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग गलत है तो मुझे ज़रूर बता देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों के नामों का उल्लेख किया गया है? शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों का नाम का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल ACD, यानी कि कार्ल मार्क्स, नीत्शे और त्रोत्स्की। ठीक है, ACD बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, देखें ना 41 प्रकरण है परीक्षा गुरु उपन्यास में, उन प्रकरणों को जो है क्रम में लगाने के लिए, पहले से बाद के क्रम में लगाने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा EBADC। सबसे पहले आएगा यहाँ पे साहसी पुरुष, सबसे पहले आएगा अकाल में अधिमास, उसके बाद आएगा सब मैं हाँ। ठीक है, उसके बाद है सुख दुख, फिर आएगा बिगाड़ का मूल, उसके बाद साहसी पुरुष। ठीक है, तो प्रकरण का स्टार्टिंग का जो प्रकरण दिए गए ना 41 प्रकरण परीक्षा गुरु के, उन प्रकरणों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के 4-5 याद कर लीजिए और लास्ट के। ठीक है, देखेंगे जिंदगी नामा उपन्यास के किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है? जिंदगी नामा उपन्यास में बहुत सारे गीत दिए गए हैं, उन गीतों को आपको लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा केवल ACE, यानी कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया,
कुदरत के सब बंदे, ते एक नूर ते सब जगह उपजा, कौन भले कौन मंदे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आएगा सी, चिड़ी चोच भर ले गई, नदी न घटाओ नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर। ठीक है, उसके बाद ई आएगा, अब मैं ना अरबी मैं ना लोहरी, मैं ना हिंदी शहरी नगौरी, न मैं हिंदू तुर्क पशौरी, न मैं रहंदा बिच नंद, है ना, पंजाबी लैंग्वेज है। बुल्ला किन का जाने मैं कौन। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ए बी ई, सॉरी ए सी ई हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये रहे पूरे टोटल जो है 55 एक क्वेश्चन तो रिपीट था, है ना। तो आशा करती हूँ कि सभी प्रश्नों को आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व किया है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जो है कल की क्लास जो होगी ना, उसमें मैं 2018 से लेकर, ठीक है, 2018 से लेकर 2021 तक के PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए।